नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है आज रुचिरा पाठ्य पुस्तक का कक्षा 8 के लिए नीति नवनीतम 10वां पाठ। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में नीति से संबंधित है ना, जो हमें जीवन में कुछ सद्मार्ग बतलाने वाले श्लोक हैं, सदाचरण सिखाने वाले हैं, शिष्टाचार सिखाने वाले हैं, उनका संग्रह इस पाठ में किया गया है। आइए यहाँ पर देखिए, कुछ हिंदी में सारांश कुछ पंक्तियों में दिया है। प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। अभिवादनशील जो सबका सम्मान करने वाला है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना, इन सब शिष्टाचारों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अर्थात सारांश में कहें तो जो अभिवादनशील मनुष्य है, जो सभी का सम्मान करने वाला है, उसके लिए कैसे लाभकर जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन किया गया है, और जीवन में सही मार्ग को चुनने के लिए जो विकल्प हैं वो इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, है ना, कि जीवन में जो सुख दुख आने वाले हैं उनमें समान रहना और जिससे अंतरात्मा को प्रसन्नता हो उस प्रकार के कार्य करना, ये सब इसमें दिखलाया गया है। तो पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील है, जो सम्मान करने वाला मानव है, उसके नित्यम हमेशा ही चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीज़ें उसकी बढ़ती हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? कहा आयुर्विद्या यशोबलम। पहला है आयु, दूसरा विद्या, तीसरा उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका नाम, और बलम अर्थात उसका बल। तो अभिवादनशील मानव के नित्य ही क्या 4 वस्तुओं का विकास होता है, जिसमें पहला है आयु, दूसरा है विद्या, तीसरा है यश और चौथा है बल। दूसरा श्लोक है यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। कि मानव के लिए अथवा बच्चों के लिए माता पिता जिस क्लेश को, जिस कष्ट को जीवन भर सहते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या, उस कष्ट का निस्तारण हम जीवन भर भी कभी नहीं उतार सकते हैं, उसका निस्तारण कभी नहीं कर सकते हैं, उसका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते हैं। कैसे? कि माता पिता संतान के लिए जितना कष्ट उठाते हैं, उन कष्टों का निस्तारण करना हम 100 वर्षों तक भी क्या कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। अर्थात माता पिता का इतना उपकार अपने बच्चों के ऊपर होता है जिसको हम 100 वर्षों तक जीने पर भी कभी उतार नहीं सकते। तीसरा श्लोक है तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यं, तयोः माता पितरौ, उन माता पिता का और आचार्यस्य, जो आपके गुरु हैं, आचार्य हैं, उनका क्या करना चाहिए? प्रियम, उनका सम्मान करना चाहिए। जिस मार्ग का अनुसरण करने के लिए वो हमें आदेशित करें, उस मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो तैस्वेव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के प्रसन्न होने पे, किन तीनों के? माता पिता और गुरु के प्रसन्न होने पे तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप वहाँ पर समाप्त हो जाते। अर्थात ये किस सबसे बड़ा तप क्या है? कि आपने अपने माता पिता, अपने अभिभावक और अपने गुरुओं को क्या कर लिया? प्रसन्न कर लिया। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः।
है ना, सुख दुख के लक्षण बता रहे हैं कि सुख क्या है, दुख क्या है। और समास विधि में, संक्षिप्त में, है ना, विस्तार से नहीं, संक्षिप्त में। संक्षिप्त में कैसे कि सर्वम परवशम दुखम, परवश में जो वस्तु अपने अधीन नहीं है ना, जो हमारे पास नहीं है, वो सदैव क्या होता है, दुखदाई है। और जो आत्मवशम, जो हमारे पास है, हमारे स्वयं के अधीन जो वस्तु है, वो सदैव क्या है, सुखदाई है ना। यानी परवश क्या है, दुखदाई है, और स्ववश जो हमारे आत्मवश है, स्वयं के पास है, वो सुखदाई है। एतद विद्या समासेन, समास में, संक्षिप्त में सुख और दुख के ये लक्षण है। अगला श्लोक देखिए, यत्कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वेत विपरीतम तु वर्जयेत, है ना। कौन सा कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे क्या हो, अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, स्वयं की अंतरात्मा को परितोष अर्थात वो संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। तत्प्रयत्नेन कुर्वेत, जिस कार्य को करने से हमारे अंतरात्मा प्रसन्न हो। क्योंकि किसी भी काम को करने में एक हमारे आत्मा से एक स्वयं एक आवाज़ आती है कि हाँ, ये कर्म सही है, ये गलत है। तो इस प्रकार का कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा को भी परितोष हो, और उसके विपरीत जिससे हमें स्वयं प्रसन्नता ना मिले, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम, दृष्टिपूतम दृष्टिपूर्वक, है ना, देखते हुए ही आगे हम क्या करते हैं, पादम अर्थात जब किसी मार्ग पर बढ़ते हैं तो सही तरीके से देख करके ही हम उस मार्ग पर बढ़ते हैं। न्यसेत देख देख करके, है ना, सावधानी पूर्वक उस पर बढ़ना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छान करके, है ना, पहले के समय में जब आधुनिक इतनी सुविधाएं नहीं थी तो क्या करना, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जल को वस्त्र से छान के पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम, वाणी कैसे बोलनी चाहिए, जो सत्य से युक्त हो, है ना। और मनःपूतम समाचरित, कर्म कैसे करने चाहिए, मनःपूतम, जिसमें क्या हो, अंतरात्मा को प्रसन्नता हो। तो ये 6 श्लोक हमने पढ़े। आगे इसमें शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को आप एक बार पढ़ लेंगे और उनको याद भी कर लेंगे। अभिवादनशीलस्य, जो प्रणाम करने के स्वभाव वाला है। वृद्धोपसेविनः, जो बड़ों की सेवा करने वाला है। क्लेशम कष्टम, कष्ट को। निष्कृति ही निस्तार, कुर्वतः करते हुए। परितोषः संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा की, हृदय की। कुर्वीत करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए। पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का। वर्षशतैः 100 वर्षों में भी। समाप्यते समाप्त होता है। समासेन संक्षेप में। विद्यात जानना चाहिए। सत्यपूताम सत्य से पवित्र, है ना, ये शब्दार्थ हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के हमें क्या करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर अब हम चलते हैं। देखिए, पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नृणां संभवे कौ क्लेशं सहेते माता पितरौ। कीदृशं जलं पिबेत वस्त्रपूतं। नीतिनवनीतं पाठः कस्मात् ग्रन्थात् संकलितः मनुस्मृतिग्रन्थात्। कीदृशीं वाचं वदेत सत्यपूतां। दुःखं किं भवति परवशम्। आत्मवशं किं भवति सुखं। कीदृशं कर्म समाचरेत् मनःपूतं। पाठेऽस्मिन् सुखदुःखयोः किं लक्षणम् उक्तं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं। पहला है इसका अर्थ। वर्षतैः अपि कस्य निष्कृतो कर्तुं न शक्या। इसमें जो श्लोक संख्या 2 है वो आप पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने लिख दिया है। तो दूसरे के उत्तर में श्लोक संख्या 2 को लिख दीजिए, उसका उत्तर हो जाएगा कि यम माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। ये इसका उत्तर है। तीसरे में देखिए, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति। माता पितरौ आचार्य, ये इसका उत्तर है। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यं। मनःपूतं समाचरेत् कर्म कर्तव्यम्। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ति। 4 वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम्। सर्वदा केशं प्रियं कुर्यात्। माता पिता गुरूणां प्रियं कुर्यात्। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, प्रश्न निर्माण करना है किनके स्थान पे, जो ये अंडरलाइन है, ये देखिए बोल्ड शब्द हैं जो।
वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो वृद्धोपसेविनः की जगह पे क्या करना है? कस्य। उत्तर हो जाएगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। दूसरा मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, सत्यपूताम की जगह पे कीदृशिम। तीसरा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तपः की जगह कह। ठीक है, प्रश्न संख्या इसी के आगे देखिए चौथा, माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सह्यते। तो माता पितरों की जगह पे कौ, तयोः, तयोः की जगह पे कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तो कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, ये प्रश्न बन गए। जो अंडरलाइन शब्द हैं उनके स्थान पर हमने ये प्रयोग किए, अथवा जो काले अक्षरों में गाढ़े अक्षर में लिखे गए बोल्ड शब्द जो है। प्रश्न 4 में आइए, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। पहला है विद्या, देखिए विद्या सुखकरी भवति। दूसरा है तपः, दूसरा है तपः, ठीक है, तपः सर्वं समाप्यते। तीसरा है समाचरेत, मनः पूतां समाचरेत, ठीक है। और चौथा है परितोषः, तो सर्वदा परितोषः स्यात्। ऐसे हमने इन पे वाक्य बना दिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या जो 5 है, शुद्ध वाक्यों के सामने आम अर्थात ये सही है हाँ, और अशुद्ध के आगे न अर्थात ये गलत है। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, तो ये गलत है न। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते, आम सही है। आत्मवशं तो सर्वमेव दुःखमस्ति, न। येन पितरौ आचार्यः च सन्तुष्टः तस्तत् सर्वं तपः समाप्यते, आम। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत्, आम। मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येनान्तरात्मा तुष्यते, आम। प्रश्न 6 में रिक्त स्थान भरने हैं। पहले में है माता पितरौ तपसा निष्कृति, उत्तर है वर्ष शतैरपि कर्तुम अशक्या। दूसरा है नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। तीसरे का उत्तर है त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। चौथे का उत्तर है एतत् विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम। अंतिम मनुष्यः माता पितरौ आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात्। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में रिक्त स्थान भरना है। तयोः, पहले का उत्तर हो जाएगा नित्यम। दूसरे का यादृशम, यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। तीसरे में वर्ष शतै अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या। चौथे में तेषु एव तुष्टेषु तपः समाप्यते। पांचवें में यथा राजा तथा प्रजा। और अंतिम यावत् सफला न भवति तावत् परिश्रमम कुरु, जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक परिश्रम करो। इसी में प्रिय विद्यार्थियों आगे योग्यता विस्तार भी है, भाव विस्तार है। इसमें कुछ अन्य श्लोक दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा और इसका योग्यता विस्तार अवश्य पढ़ लीजिए। इसमें थोड़ा व्याकरण के बारे में भी दिया है और इसको कर भी लेंगे कॉपी में, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।